रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स इसके साए तले बुराई और अच्छाई सीख रहा है। लेकिन जहां इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग अच्छाई फैलाते हैं, वहीं कुछ लोग शैतान को भी प्रमोट करते नजर आ रहे हैं और इस मकसद के लिए ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो हमारी नस्ल नौ की ब्रेन वॉशिंग करके इन्हें शैतान के रास्ते पर चलने का आदी बना रही हैं। आज हम ऐसी एक मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें खुदा के तस्वुर को झुटलाया गया है, लेकिन वो मूवी सुपरहिट गई। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था कि इसे दज्जाल से जोड़ा जा रहा है? इसके अलावा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म बारबी की कहानी क्या है? किस तरह ये मूवीज शैतानी एजेंडे को फैला रही हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, मूवीज देखते हुए यकीनन बहुत से लोग समझते हैं कि हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक समझदार इंसान इस बात पर गौर करता है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और दुनिया में कौन कौन से एजेंडों पर काम किया जा रहा है, और वो खुद को हर मनफी एजेंडे से बचाने की कोशिश करता है। साल 2021 में रिलीज होने वाली मूवी इटर्नल में खुदा को एक मनफी किरदार के तौर पर दिखाया गया। फिल्म शुरू होती है मस्जिद अक्सा की तबाही और जमीन से हैकले सुलेमानी के ज़हूर के मनाजिर के साथ। मूवी में अरीशम एक ताकतवर किरदार था और इसे खुदा के तौर पर पेश किया गया था, जिसे ख्याल आता है कि इंसानों से भरी एक दुनिया होनी चाहिए जहां लोग मेरी इबादत करें, लिहाजा वो जमीन में तख्लीक के लिए बिग बैंग की तरह धमाका करता है। इसके अलावा अरीशम के पास इतनी तवानाई थी जिसने उसे अपनी मुट्ठी में सूरज बनाने में मदद दी। इसकी कशिश शकल के जरिए इसने निजामी शमसी पैदा किया जहां जमीन वजूद में आई। दोस्तों, फिल्में बिलाशुबा किसी के भी जहन पर गहरा असर डालती हैं और इस तरह की फिल्में तो जहन में ऐसे सवालात जन्म देती हैं जो लोगों को शक में डाल देते हैं। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर अल्लाह का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की बेहतरीन कारसाजी थी। इंसान गौर करे तो वो समझ जाए कि इतनी मुनज़्ज़म कायनात का इत्तेफाकन वजूद में आना मुमकिन ही नहीं है। खैर, आगे जाकर फिल्म में अरीशम जिसे खुदा दिखाया गया है, उसने पौधों से सेलेस्टियल मखलूकात पैदा की। इन सेलेस्टियल्स को खुदाओं के तौर पर दिखाया गया है, यानी इस फिल्म में मुतअद्दिद खुदाओं को दिखाकर अल्लाह ताला की वादनियत को खत्म करने की कोशिश की गई है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अंबिया में वाज़े तौर पर जिक्र किया कि अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड ने अरीशम को एक जालिम खुदा के तौर पर दिखाया है जिसके जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अरीशम जमीन पर ऐसी मखलूकात रखना चाहता था जो इसकी इताअत करें। इसने पहले डायनासोर्स को पैदा किया, लेकिन फिर इन्हें तबाह करके एक दूसरी मखलूक डिविएंट्स पैदा की जो कि बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन फिर भी बेअक्ल थे। उन्होंने जमीन पर हर चीज को बिगाड़ कर रख दिया और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो अरीशम ने इटर्नल्स की एक टीम जमीन पर भेजी। इटर्नल्स का ख्याल था कि इनका मिशन इंसानियत को डिवेंटेंट से बचाना है। ये मनाजिर देखने वालों को दिखाते हैं कि खुदा जालिम हो सकता है और इंसान की परवाह नहीं करता। यकीनन अल्लाह ताला इंतहाई मोहब्बत करने वाला और इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, मूवी के इख्तिताम से पता चलता है कि इंसानियत दांव पर लगी हुई थी, लेकिन अरीशम को इनकी परवाह नहीं थी। आखिरकार सेलेस्टियंस इंसानों को बचाने और अरीशम को तबाह करने में कामयाब हो गए। इटर्नल्स ने इंसानों को जदीद टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया। इस तरह इस मूवी के जरिए पैगाम दिया गया कि हिसाब का कोई दिन नहीं है, जन्नत और जहन्नम कोई हकीकत नहीं रखते, खुदा जालिम है और अरीशम की तबाही दिखाकर खुदा की ताकत पर भी सवाल उठा दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, इस तरह की फिल्में ज़हनों को दज्जाल की आमद के लिए तैयार कर रही हैं। वो इंसान के ईमान को कमजोर करना चाहते हैं, इस हद तक कि खुदा की नाफरमानी करना मामूल हो, लोग खुदा से मुतनफ्फर हों और किसी को भी खुदा मान लेने के लिए तैयार हों। इस तरह जब दज्जाल आकर लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूं, तो लोग इस ब्रेन वॉशिंग की वजह से उस पर यकीन कर लेंगे। और जब लोगों पर कहत होगा और दज्जाल इन्हें बारिश और खाना देकर कहेगा कि अगर मेरी इबादत करो, तो जो लोग अरीशम जैसे किरदारों पर यकीन करके समझते होंगे कि खुदा हम पर जुल्म कर रहा है और दज्जाल हमें बचा सकता है, तो वो दज्जाल की बात मान लेंगे। नाज़रीन, दज्जाल के लिए दुनिया में बहुत से शरपसंद गिरोह भी काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर इल्यूमिनाती है, जो शैतान के लिए एक हमवार रास्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसी फिल्में लोगों को यकीन दिलाती हैं कि ये कायनात और इसकी तख्लीक एक इत्तेफाक था और इसके बाद कुछ नहीं। मौत, जहन्नुम और जन्नत का कोई तस्वुर नहीं है, फैसले का कोई दिन नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है और सूर फूंका जाने वाला है। ये वो दिन होगा जिससे डराया जाता था और हर शख्स इस तरह आएगा कि इसके साथ एक हाँकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला।
हकीकत यह है कि तू इस वाक़े की तरफ से गफलत में पड़ा हुआ था। अब हमने तुझसे वो पर्दा हटा दिया जो तुझ पर पड़ा हुआ था, चुनांचे आज तेरी निगाह खूब तेज हो गई। सूरह काफ आयत नंबर 20 से 22। नाज़रीन, इस मूवी पर कई सवालात उठाए गए, लेकिन इन्हें ये कहकर नजरअंदाज कर दिया गया कि ये सिर्फ एक मूवी है, एक फर्जी कहानी है, हम इस पर यकीन नहीं करते, सिर्फ देखकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इंसान पर कोई असर ना हो? दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इंसान जो चीज देखता है उसका उसकी शख्सियत पर लाजमी असर होता है। ये एक साइंसी तहकीक भी है कि आज आप जो चीज देखेंगे, जिस चीज के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, 5 साल बाद आपकी शख्सियत वैसी ही होगी। इमाम इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता उसकी आंखों के जरिए है, यानी इंसान जो भी देखेगा वो इसके दिल पर असर जरूर करेगा। फिल्मों का हमारे दिमाग के लाशऊरी हिस्से पर खासा असर होता है। ऐसी मूवीज हमारे ज़हनों में शक का बीज डालती हैं और शैतान इस बीज को पानी देने की पूरी कोशिश करता है। नाज़रीन, इसी तरह हाल ही में एक मूवी बारबी के नाम से रिलीज हुई, जो कहने को तो बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसकी कहानी और इसका पैगाम इंतहाई गैर मुनासिब है। यहाँ तक कि कई मगरबी तंजीमों और गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस पर तनकीद की है। बारबी मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लड़कियां बारबीज अपनी अलग दुनिया में रहती हैं, जहां लड़कियों की हकमियत है और लड़कों को कम दर्जा दिया जाता है। लेकिन कुछ वाकयात के बाद बारबीज की दुनिया में लड़के बढ़ती हासिल कर लेते हैं और लड़कियां वापस अपनी हकमियत हासिल करने के लिए कोशिश करती हैं। मूवी में ऐसे मुआशरे को दिखाया गया है जिसमें मर्द और औरतें एक दूसरे से बढ़ती की जंग ही करते रहते हैं और इसके लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए मर्द और औरत को बराबर के हुकूक दिए हैं, लेकिन मर्द को औरतों पर एक दर्जा फजीलत दी है, क्योंकि वो औरतों के निगहबान हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। इसी तरह मर्दों को कवाम बनाया गया है और इन्हें औरतों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। यही वो मुआशरा है जिसके जरिए इंसान बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस मूवी में बच्चियों को यह तालीम दी जा रही है कि तुम मर्दों से अफजल हो और तुम ही हाकिम हो, लिहाजा तुम्हें किसी काम के लिए मर्द से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बारबी मूवी में हम जिन्सपरस्ती को भी प्रमोट किया गया है। एक लंबे अरसे से बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए इन्हें कार्टून्स के जरिए हम जिन्सपरस्ती दिखाई जा रही है, ताकि इनके लिए ये एक आम बात हो और वो इसे अपनाने में कोई मुश्किल महसूस ना करें। इस सब के बावजूद बारबी को अंधाधुंध फॉलो किया जा रहा है। बहुत सी सेलिब्रिटीज इसके पैगाम को और इसकी कहानी को समझे बगैर बारबी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। लिहाजा आज शदीद जरूरत है कि हम समझदारी का सबूत दें, ट्रेंड्स को फॉलो करने की बजाय सोचें कि हम किन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और इसका हमारे मुआशरे पर और हमारे खानदानों पर क्या असर होगा। अगर हम अब भी न समझे तो हमारे छोटे बच्चे इस तरह की मूवीज और कार्टून्स देखकर इस्लाम से बहुत दूर चले जाएंगे और मगरबी एजेंडे का शिकार बनकर अपना ही नुकसान करेंगे। याद रखिए कि ये गलाजत अब दूसरे ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुकी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन।